नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लेखपाल की परीक्षा 24 जुलाई को होनी है। अंतिम 10 दिन की लड़ाई आपकी बाकी है। आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि लेखपाल में 80 प्लस नंबर कैसे हल करें अंतिम 10 दिनों में। 5 मिनट में आप समझ लीजिए कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ऐसी पढ़ाई की तो सफलता की गारंटी निश्चित ही मिलेगी आपको हर हाल में पढ़ाई करनी है, ये तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन किस तरह पढ़ाई करनी है, मैं आपको अंतिम 10 दिनों की रूपरेखा बताता हूँ। आप अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आपकी सफलता की जो प्रतिशतता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कृपया बेहतर परिणाम के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लेखपाल में 80 प्लस स्कोर करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? किसी भी परीक्षा में बेहतर परिणाम पाने के लिए अंतिम 10 दिनों की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर सही योजना से अंतिम 10 दिनों में पढ़ाई की जाए तो सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। सफलता के लिए मेहनत पहला रास्ता तो होती ही है, और दूसरा रास्ता सही योजना से होकर गुजरता है कि हमारी पढ़ाई की सही योजना क्या है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेखपाल के लिए क्या पढ़ना आवश्यक है और क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम जीएस या जीके के पेपर के लिए क्या पढ़ें। तो सभी महत्वपूर्ण दिवस जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं वो आप पढ़ लीजिए। एक दिवस मैं आपको याद दिला देता हूं कि 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आप कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं के स्थापना वर्ष और उनके मुख्यालय रट लीजिए। WHO का मुख्यालय, ठीक है, WTO का मुख्यालय और आपका सोलर अलायंस का मुख्यालय, इन सब चीज़ों को आप रट लीजिए। सेबी का मुख्यालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, इन सब चीज़ों को आप रट लीजिए। इतिहास के सभी युद्धों के वर्ष और परिणामों को रट लीजिए। ठीक है, किन के बीच युद्ध हुए थे और उनके परिणाम क्या हुए और किस किस वर्ष में हुए हैं और कहाँ पर हुए हैं। जैसे पानीपत का युद्ध तो 3 बार हुआ है। ठीक है, प्लासी का युद्ध कहाँ कहाँ पर हुए हैं। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध, इन सब के वर्ष आप रट लीजिए। अंग्रेजों द्वारा लाए गए सभी कानूनों को पढ़ लीजिए, विशेषता उनके वर्ष और उस समय गवर्नर या वायसराय कौन था, इनकी जानकारी आप इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, जो अंग्रेजों द्वारा कानून लाए गए, जो चार्टर एक्ट लाए गए, जो रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए, वो किस वर्ष लाए गए, उनके अंतर्गत प्रावधान क्या थे, सती प्रथा कब खत्म की गई, इन सब चीजों की जानकारी आप ले लीजिए। ठीक है, आप नदियों पर बने बांध और परियोजनाएं आप पढ़ लीजिए, पर्वत और उनकी चोटियां पढ़ लीजिए, नदियों के उद्गम स्थल पढ़ लीजिए, वन्य जीव अभयारण्य पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी को विशेषता पढ़िएगा। महात्मा गांधी से जुड़े हुए सभी विशेष आंदोलन आप पढ़िए। सुभाष चंद्र बोस को पढ़िए। इसके अलावा जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं महत्वपूर्ण, बंगाल विभाजन और गरम दल, नरम दल, इन सब जुड़े चीजों को आप विशेषता से पढ़िए। ठीक है, संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है, विशेषता आप राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे और नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे, संसद को पढ़ेंगे और बजट से जुड़े अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। और इसके अलावा चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, ठीक है, और आपको पढ़ना है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना से जुड़े प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी हुई बातें। उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी होनी चाहिए आपको कि कौन से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में क्या था। ठीक है, कौन सा जिला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, इन सब चीजों को आप ध्यान से पढ़िएगा। जीव विज्ञान की सामान्य जानकारी, कौन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, विषाणु से कौन सा रोग होता है, जीवाणु से कौन सा रोग होता है, इन सब चीज़ों को आपको बारीकी से पढ़ना है। शरीर की जो ग्रंथियां हैं उनके बारे में आपको सामान्य जानकारी लेनी है। तो जीव विज्ञान की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए पुरस्कार, खेल और महत्वपूर्ण योजनाएं, बस ज़्यादा मत पढ़िए करंट अफेयर्स में, इतना पुरस्कार, खेल और महत्वपूर्ण योजनाएं, इसके अलावा और कुछ नहीं ज़्यादा पूछेगा। अब गणित के लिए क्या पढ़ें, तो सभी सूत्रों को एक बार आप दोहरा लीजिए। गणित के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत अच्छा पेपर आने वाला है गणित का। जो कठिन सवाल होगा वो सबके लिए कठिन होगा, वो कोई नहीं कर पाएगा। 1-2% कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका। ठीक है, तो सभी सूत्रों के
एक बार दोहरा लीजिए, हर चैप्टर से 10 से 10 प्रश्न कम से कम कर लीजिए। 15 हो सके आपसे तो बहुत अच्छा है। हर चैप्टर से कम 10 प्रश्न कर लीजिए और 5 से 10 गणित के प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। आप डेली एक चैप्टर के 10 प्रश्न करें, 2 चैप्टर के 10 और डेली एक प्रैक्टिस सेट करें। इतना आप गणित में कर लीजिए, आपके गणित में 20+ हो जाएंगे। ठीक है। अब हिंदी में क्या पढ़ें? हिंदी बहुत आसान है। डेली आप 3-2.5 घंटे हिंदी को देंगे तो आपका एक ही दिन में हिंदी पूरा रिवाइज हो जाएगा। विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, समास, अलंकार, रस एवं हिंदी की अन्य सामान्य जानकारी जो भी पढ़ सके आप, और हिंदी के 5 प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। ठीक है। रोजगार विद अंकित में वो कराते हैं नवीन सर, उनके प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। वो यूपी के एग्जाम पे जो ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट कराते हैं वो नवीन सर कराते हैं। ठीक है, तो आप वो कर लीजिए। इसके अलावा ग्रामीण परिवेश जो आप जिसके लिए बहुत परेशान रहते हैं उसमें क्या पढ़ें? तो लेखपाल से जुड़ी जितनी भी शब्दावली है, खसरा खतौनी, ये पढ़ लीजिए। भूमि पैमाइश ये पढ़ लीजिए। लट्ठा क्या होता है, ठीक है, गंटर क्या होता है, जरीब क्या होता है, ये हेक्टेयर में कितना बीघा होता है, कितना विश्व होता है, कितना गज होता है, ये भूमि पैमाइश से जुड़ी ये सारी जानकारियां पढ़ लीजिए। सभी महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण योजनाएं ग्रामीण से परिवेश से जुड़ी हो वो पढ़ना है आपको। फसल की किस्में और उनके रोग, बस इतना पढ़ना है। पंचवर्षीय योजनाएं नहीं सब कुछ रटे पड़े। अरे कौन सी पंचवर्षीय योजना कब आई थी ये पढ़ लो, और कौन सी पंचवर्षीय का मुख्य लक्ष्य क्या था, और कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, बस इतना पढ़ लीजिए। समझ गए आप? और सभी फसल क्रांतियां पढ़ लीजिए। कौन सी फसल क्रांति के जनक कौन है, और फसल क्रांति के जो नाम है उससे जुड़ी चीजें क्या हैं। ठीक है, तो सभी फसल क्रांति, कृषि डेटा, जो कृषि उत्पादन है उसका डेटा, कौन सी फसल किस राज्य में कितना उत्पादित होती है, जनगणना से जुड़ी सामान्य जानकारी। जनगणना आप जरूर पढ़िएगा, वहां से एक प्रश्न तो आपका निश्चित आएगा। और ग्रामीण योजनाएं ये तो मैंने आपको ऊपर बताई, और पंचायती राज्य के अनुच्छेद, पंचायती राज्य के प्रावधान, पंचायती राज्य का संविधान संशोधन, ये सारी जानकारी आपको ग्रामीण परिवेश में रखनी है। बस आप इतना पढ़ लीजिए जितना मैंने बताया है अगले 10 दिनों में, और आपके 80+ नंबर देखना हंसते हंसते आ जाएंगे। तो वीडियो देखा है आपने पूरा, तो इसका पूरा सदुपयोग करिएगा, और आपके हंसते हंसते 10 से 80 नंबर आएंगे और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपका उत्तर दूंगा। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।